आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा, आज की रात कोई गीत नया गाऊंगा, राज बफा सबके सामने बताऊंगा, छेड़ के अपने प्यार की सरगम, छेड़ के अपने प्यार की सरगम, लोगों का दिल बहलाऊंगा, लोगों का दिल बहलाऊंगा, आते हैं सपने सुहाने मुझको अब रात में, मेरा दिल लेके गया वो पहली ही मुलाकात में, बदले हुए हैं सारे नजारे, पूरे हुए हैं अरमा कबारे, पल के उठा के नजर मिला के, पल के उठा के नजर मिला के, मैं उसका चैन चुराऊंगा, आज की रात गीत कोई गाऊंगा, आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आज हम लोग 100 नंबर हिंदी का जो किताब है क्लास 12वीं का, उसका हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पद जो सूरदास के द्वारा रचित है। पद ऐसे दो भागों में बटा है, एक है सूरदास और एक है तुलसीदास। तो आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह किसके बारे में? सूरदास के बारे में। जरा गौर कीजिए, गौर करने से पहले और गौर कीजिए, अभी तक हिंदी के बहुत सारे वीडियो आपको अपलोड की गई है, जिसमें करबक पाठ का पूरा लाइन बाय लाइन समरी दी गई है, लाइन बाय लाइन व्याख्या दी गई है, और उसके बाद बातचीत का भी वीडियो अपलोड किया गया है। अब आने वाले समय में उसने कहा था कि अभी अपलोड होगा, तो आप लगातार वीडियो देखिए, जहां भी समस्या आती है कमेंट कीजिए और लगातार पढ़िए, छोड़ छाड़ के नहीं पढ़ना है, ठीक है? लगातार पढ़ना है और आज का काम आज ही खत्म करना है। जो आज दिया जाता है ना काम आपको, उसको आज ही करके आइएगा। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना। आज जो हम पढ़ाएंगे उसको आज देख लीजिए, अच्छा से नोट्स बना लीजिए और कल फिर बातें करेंगे। क्या यही ना दुनिया चलती है? तो आइए, देर किस बात की, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सूरदास द्वारा रचित पद नहीं, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे सूरदास के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि सूरदास का जन्म अनुमानतः 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और कहां पे? वे दिल्ली के निकट सीही नामक गांव के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? दिल्ली के निकट सीही नामक गांव के। उनके गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था। वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि लेते थे। जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। उनकी प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सारावली इत्यादि प्रमुख है। लेकिन उनकी मृत्यु अनुमानतः बताई जाती है 1583 ईस्वी में। उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कहिया 1583 में। तो देर किस बात की, सीधे लिए चलता हूं बिल्कुल सूरदास द्वारा रचित पद पाठ के लाइन बाय लाइन व्याख्या की तरफ। तो आइए, रेडी हो जाइए। फर्स्ट लाइन पद का, जागिए ब्रजराज कुंवर, कंवल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। अब गौर कीजिए, कहते हैं जागिए ब्रजराज, ब्रज के कुंवर माने राजकुमार, ब्रज के राजकुमार जगिए। कबल, कबल का मतलब कमल, कुसुम पुष्प फूले, खिल गए। कुमुद कमल के प्रजाति का एक छोटा सा पौधा है। बृंद संकुचित भय, कुमुद के जो फूल है वो क्या हो गए हैं? सिकुड़ गए हैं, सिकुड़ गए हैं। क्या हो गए? संकुचित हो गए।
भृंग, भृंग का मतलब क्या होता है? भ्रमर। लता भूले, लताओं पर क्या करने लगे हैं? मंडराने लगे। तो ये तो देखा। अब आइए इसके हम सारांश बढ़िया से देखते हैं और सुनिएगा। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित पद से ली गई है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता के दिल के जो स्नेह होता है, लगाव होता है, उसे प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वह कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, कुमुद बृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। कहते हैं, उनकी मां कहती है कि कमल पुष्प खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। यानी कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं, क्योंकि इनका संबंध किससे है? चंद्रमा से है। भ्रमर कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं। जागिए हे ब्रजराज, जागिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगला लाइन है सूरदास द्वारा रचित पद का। तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, राम भति गो खरिकानी में बछरा हित धाई। सुनिएगा, तमचुर का मतलब होता है मुर्गा। खग रोर, रोर माने कोलाहल कर रहे हैं। सुनहु बोलत बनराई, पेड़ पौधे में भी बोल रहे हैं पक्षी और चिड़ियाएं। रामभती गो, रामभती माने रंभा रही है गाय खरिकानी में। खरिकानी का मतलब समझते हो? खरिकानी का मतलब होता है बाड़ों में। बाड़ों का मतलब होता है गाय को रखने वाला गौशाला में। बछरा हित धाई, अपने बछड़ों के लिए। तो पता है आपको कि प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित पद पाठ से लिया गया है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह को दिखलाते हैं और माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण, अब जाग जाओ, अब जागो, अब जागिए। वह कहती है कि सवेरा होने के प्रतीक के रूप में मुर्गे कोलाहल कर रहे हैं और पक्षी और चिड़िया पेड़ पौधों पर कलरव करना प्रारंभ कर दिए हैं। गौशाला में जो गाय है बछड़ों के लिए क्या कर रही है? रंभा रही है। फिर से सुनिएगा, तमचुर खग रोर, तमचुर मुर्गे कोलाहल कर रहे हैं। सुनहु बोलत बनराई, बनराई का मतलब पेड़ पौधों पर पक्षी और चिड़िया बोल रहे हैं, चहचहा रहे, कलरव कर रहे हैं। रामभति गो खरिकानी में, बाड़ों में, गौशाला में जो गाय है रंभा रही है बछरा हित धाई, अपने बछड़ों के लिए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी। क्या कहते हैं? विधु का मतलब चंद्रमा। चंद्रमा मलिन हो गया है, चंद्रमा छुप गया है। रवि प्रकाश, सूरज का प्रकाश निकल आया है। गावत नर नारी, और नर नारी क्या करने लगे हैं? सुबह होने पर गा। सूर श्याम प्रात उठो अंबुज कर धारी,
कहते हैं, सुनिएगा, कि हे श्याम सुंदर, सूर, सूर श्याम माने हे श्याम सुंदर कृष्ण, प्रात उठो अब तुम उठ जाओ। अंबुज करधारी, हे हाथों में कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण उठो। तो सुनिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास रचित पद से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूरदास कहते हैं, सूरदास कहते हैं, क्या कहते हैं? सूरदास मातृ स्नेह को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें माता यशोदा अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही है। वो कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, चंद्रमा मलिन हो गया है, अर्थात चांद छुप गया है तथा सूरज निकल आया है। नर नारियां प्रातः कालीन गीत गा रहे, जो सुबह में गाई जाती है ना, सुबह होने पर, भोर होने पर, वो गीत गा रही है। अतः हे श्याम सुंदर, अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनुहार करके श्री गोपाल को जगा रही है, और वो कहती है कि हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।